बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं एक बड़े मुद्दे की बात करूंगा। मैं बिजली विभाग की। सबसे पहले मैं आपको सावधान कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। थाने फ्लाइंग स्क्वाड, ये नाम मैंने पहली बार सुना कल। दोस्तों, अब इनको भेजा गया है कि जो लोग 20 से 30 यूनिट लाइट की खपत कर रहे हैं तो उनके मीटरों की जांच होगी। अब यहां पर दो बातें हैं। अगर आप लाइट चोरी कर रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका मीटर पुराना है और उसमें कोई लोड नहीं है, वो जांच की जाएगी और वह चले जाएंगे। मैं उनसे कल मिला, सज्जन लोग थे। दोस्तों, पहले ये काम हमारे उल्लासनगर 5 के लाइट अधिकारी या जो जो ऑफिस जिसके अंतर्गत आता है वह लोग करते थे। उसके बाद कल्याण भरारी पथक के जवान आने लगे, जिनको उनका विभाग बड़ा शुद्ध दूध से धुला हुआ समझता था। उसमें उनका हेमंत तिड़के 4 सितंबर को 70,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया अमरनाथ में। अब ये थाना फ्लाइंग वाले आ रहे हैं। जाहिर है उनका रुतबा कम हुआ होगा। हालांकि जो उसके वरिष्ठ थे तिड़के के, अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, ये हमारे घर पर भी आए थे और 1,62,000 का बिल हमें जबरन थमा कर गए थे। तो एक ही अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, बाकी नहीं हुई है। अभी हम लगे हुए हैं। तो आपका अगर मीटर पुराना है, उनको खुद भी बदलना है कि जहां जहां पर पुराने मीटर हैं। और अगर आप गफलत कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, दूसरे उपकरण चला रहे हैं और आप 20 और 30 यूनिट खपत कर रहे हैं। मुझे बहुत लोग बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो है आज भी 200-300 रुपये बिजली का बिल भरते हैं। या तो वो सीधे लाइट का उपयोग कर रहे हैं, उनके पास मीटर नहीं है, उनका मीटर जमा हो गया है। लाइट विभाग का काम है उनकी जांच करना कि वो उसने मीटर अभी तक दोबारा क्यों नहीं लिया है, वो क्या कर रहा है, अंधेरे में कैसे बैठा है। तो कुछ लोगों का मीटर है, उसके बाद भी 200-300 भरते हैं, ठीक है। कुछ लोगों पर दलालों की भी मेहरबानी है। अब यहाँ जिन लोगों के मीटर बदलने हैं तो बिजली विभाग में मीटर नहीं है। हाँ, दलालों के लिए कभी कभी आ जाते हैं मीटर, उनको मिल जाते हैं। दलालों का कार्यालय में आना जाना अभी तक चालू है, बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले साईं बाबा मंदिर सेक्शन 39 के बाजू वाले दलाल को कुछ मीटर बिजली कार्यालय से दे दिए गए थे, उल्लासनगर 4 के बिजली कार्यालय से। बाद में अचानक से कार्यकारी अभियंता ने जांच की तो उन दो अधिकारियों पर गाज गिरी, उनकी बदली हो गई। लेकिन दलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसी दलाल का बताया गया कि उल्लासनगर 5 में किसी बिल्डिंग में उसने जो लाइट के उपकरण लगाए थे वह बराबर नहीं थे, जिसके कारण से एक निचले अधिकारी ने उसको नोटिस दी, तुम्हारे उपकरण बराबर नहीं है, मैं तुमको बिजली नहीं दूंगा। लेकिन फिर मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ उनसे जो बड़ा अधिकारी है, उन्होंने उसको ओके कर दिया और मीटर दे देंगे, लाइट दे देंगे कहकर, ठीक है, ओके हो गया वो मामला। अब एक अधिकारी दूसरा काम करता है, एक अधिकारी दूसरा काम करता है। हालांकि इसकी जानकारी ऊपर दी गई है। और उसके बाद एक और प्रकरण है। अगर आपके कारखाने में, घर में जितना लोड आपने पास कराया या बिल्डर ने हमको पास करा कर दिया है, हम रह रहे हैं, आप उससे ज्यादा लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल भर रहे हैं आप, तो वहां पर भी बिजली अधिकारी आप पर कार्रवाई कर सकते हैं कि आपका लोड ज्यादा है।
भैया क्यों पास करते हो, आप इतना कम लोड क्यों पास करते हो बिल्डर का? बिल्डर तो 50-50 हजार रुपए फ्लैट खरीदने वाले से ले लेता है। ये दलालों की, अधिकारियों की, बिल्डरों की मिली भगत से किसी न किसी दिन हम लोगों को चपेटे में आना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे घर में अगर लोड ज्यादा चल रहा है तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप मेरे को बताइए कि मैं सिर्फ उल्लासनगर 4 और 5 की बात करूंगा, वैसे पूरे शहर की, पूरे महाराष्ट्र पर यह कानून लागू होता है कि आपका कौन सा ट्रांसफार्मर खाली है, कम लोड है, जिसमें से आप लोड दे रहे लोगों को, मुझे ये जानकारी आप बताइए। ये जानकारी भी हमने दी है बिजली विभाग को कि आपके अधिकारी ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के बाद भी बिल्डिंगों को बिजली दे रहे हैं दलालों के माध्यम से। पिछले 6 महीने में मैंने सिर्फ उल्लासनगर 4 की काफी जानकारी दी है बिजली विभाग को कि किस तरह से यहाँ पर ये सब हो रहा है, किस तरह से आपके अधिकारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को लाइट दे रहे हैं। हकीकत ये है कि जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को अपना ट्रांसफार्मर लगाना है। आपने कभी किसी बिल्डिंग में देखा है कि उसका खुद का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? क्यों अधिकारी इन पर मेहरबान है? कितना चढ़ावा एक बिल्डिंग से अधिकारियों को चढ़ता है, दलालों को चढ़ता है। तो दोस्तों, ये बात हम पर सिर्फ क्यों लागू होती है, आप पर क्यों नहीं लागू होती है कि आपके ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं? मैंने पहले भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ता हूं मैं। आप अभी तक उन बिल्डिंगों को मीटर दे रहे हैं, आने वाले भविष्य में या अभी बहुत से कंडक्टर जलकर गिर जाते। क्यों? लोड ओवरलोड है, वो ओवरलोड है, लोड ज्यादा चल रहा है, इस कारण से वो नुकसान हो रहा है बिजली विभाग का। अगर अधिकारी उसको न दे बिजली और वह खुद का ट्रांसफार्मर लगाए तो ये क्षति बिजली विभाग की नहीं होगी और हमारी जो बार बार बिजली बंद हो जाती है वह नहीं होगी। ये अधिकारी जिम्मेदार है इसके लिए। उसके बाद अब जैसे कि इन ओवरलोड ट्रांसफार्मरों से बिजली दी जा रही है, तो आज हमारे हिसाब से कई दर्जने बिल्डिंग जो आधे में हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसको आप लाइट कहां से देंगे? आपके पास कहां है लाइट? आपके ट्रांसफार्मर तो ओवरलोड है। जाहिर है हम लोगों को लोड कम मिलेगा, हमारे उपकरणों का नुकसान होगा। बिजली कम ज्यादा होगी तो हमारे उपकरण जलेंगे, टीवी जल जाएगी, एसी जल जाएगी, फ्रिज जल जाएगी। तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि सेक्शन 39 के उसी दलाल की एक बिल्डिंग जिसमें गलत उपकरण लगने के कारण अधिकारी ने नोटिस दी, तो दूसरे अधिकारी ने उसको मान्यता दे दी है। ठीक है भैया, आप करो ये सब। अब जैसे कि मैंने पहली बात पे वापस आता हूं मैं कि आप लोग जो लोग 20 यूनिट या 30 यूनिट दिखाते हैं, कई लोगों के घर में जरूरत नहीं है, फ्लैट बंद पड़े हैं, कारखाने बंद पड़े हैं, या उनका उस मीटर से कोई लोड नहीं है, ऐसे लोग भी हैं, उनकी सील वगैरह सब बराबर है। तो वे अधिकारी मैंने देखे किसी को तंग करने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कहाँ कहाँ 20 से 30 यूनिट जल रहे हैं, वहाँ पर हमारी जांच होगी। तो मैं आपको यहाँ पर चेता रहा था, बता रहा था, नहीं तो आप लोग भविष्य में लाखों के चपेटे में आ जाएंगे। ऐसी मैं आपको जानकारी देकर धन्यवाद कहता हूँ।